दोस्तों, सहदेव के वचन सुन के हलदारी को क्रोध आ जाता है। बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं, पहले अर्जुन आया जो हमारी बहन का हरण कर ले गया था, अब ये सहदेव आया है हमारा राज्य लेने। दिन व दिन उनका साहस बढ़ता जा रहा है और ये सब तुम्हारे स्नेह की वजह से। यह सुनकर कृष्ण यादव को युद्ध में जाने का आदेश देते हैं। सर्वप्रथम हलधारी बलदेव तैयार होते हैं। उनके साथ भगवान के 1,81,000 पुत्र और जादव 56 करोड़। भगवान भी अपना सुदर्शन चक्र लेकर रथ में विराजते हैं। यह देखकर सहदेव ने सोचा, मैं तो हासिल करने को कहा था, परंतु ये तो सच हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी मेरे पास देवी का वरदान तो है ही। हलधारी श्री कृष्ण और यादव सेना सहदेव के सामने खड़ी हो जाती है। सहदेव कहते हैं, सुनो श्याम, पराजित होंगे आप। आपको शर्म नहीं आती? एक अकेले सहदेव से लड़ने आपने हलधारी आपके 1,81,000 पुत्र और नारायणी सेना लेकर आए हैं। कृष्ण कहते हैं, युद्ध में बातें कम और शस्त्र चलाओ। फिर श्री कृष्ण सहदेव को कटु वचन सुनाते हुए कहते हैं, नैनो के गर्भ तक की राजा पांडु का जन्म हुआ। शांतनु राजा ने विवाह किया मछवारण से, तो नात बाहर कर दिया था। ऊपर से अंध काका आपके उनके स्वपुत्र अति जुल्म करते थे आप पे। हमने आपको सहारा दिया, फिर भी हमसे युद्ध करने को आए। सहदेव कहते हैं, सुनो गिरधारी, सोच समझ कर बोलिएगा। गोकुल में तुम बड़े हुए, नाम धरा नंद किशोर, परंतु काम करे माखन चोर। ओ गाय के ग्वालियर, मेरी मौसी ने तुम्हारा लालन पालन किया। पराई तू नार लाया, का कुंवारी का प्रणित। तुम्हारी बहन हमने ली, तभी तुम आए हमारी नात में। यह सुनकर क्रोधातुर हुए श्री कृष्ण यादव को आज्ञा दी, मृत्यु करो सहदेव की। 56 करोड़ यादव देने लगे मार। कोई फेंके तीर तलवार, कोई फेंके बाला खंजर अपार। ऐसे लगता था जैसे 12 मेघों की वृष्टि, जैसे छूट रहे थे हथियार। यादव के सामने अकेला खड़ा सहदेव सुरो सरदार, परंतु अनेकों के सामने अकेला सहदेव कहाँ नजर रखे। यादव के शस्त्र सहदेव को लगे, तब सहदेव अति कायर हुआ, रक्त बहने लगा। रक्त लोचन करके सहदेव ने शक्ति का स्मरण किया। तब यादव से युद्ध करने सहदेव और 56 करोड़ सहदेव उत्पन्न किए। एक एक सहदेव से एक एक यादव लड़े, युद्ध करे अपार। अधिक शक्तिशाली को भिड़ने लगे 4-5 सहदेव एक साथ। हलधारी को 12 सहदेव ने घेरा, कृष्ण को घेरे 20। कोई केश पकड़े, कोई पकड़े कान, किसी ने पकड़े चरण। ऐसे सहदेव ने किया काम। जहां देखे वहां सहदेव दिखाई दे, यादव अचरज पामे। बलदेव जी सोचने लगे, कुंती का तो एक ही सहदेव, इतने सारे किसके। तब हलधारी चिल्लाने लगे, मदद करो कन्हैया। प्रभु कहने लगे, आपको तो 12 ने घेरा है, मैंने तो 20 को झेला है। आखिर थककर श्री कृष्ण एक सहदेव से वार्तालाप करने लगे, सुनो सहदेव, कुटुंब में कलेश कैसा, आओ शांति से समाधान करिए। जो मांगू वो वचन मुझको दो। सहदेव ने कहा, मांगोगे वैसा वचन देना पड़ेगा, यही है उचित व्यवहार। भगवान ने कहा, उचित है। सर्वप्रथम मैं मांगता हूँ, आज से आप एक में से अनेक नहीं होंगे। सहदेव कहा, कबूल है भगवान। श्री कृष्ण बोले, अब आप मांगो कुंती तन। सहदेव बोले, सुनो सामड़िया, मैं भी आपको जानता हूँ, इतना मांगू सदा अर्जुन के सारथी बनो। भगवान बोले, अरे ये आपने क्या मांगा, मुझे बनाया दास। सहदेव ने कहा, दास हम आपके, परंतु किसी दिन आपके और हमारे बीच युद्ध हो जाए और आप हमारे सामने हो जाओ, तो आपका दिया वचन खंडित हो जाए और मैं एक में से अनेक बन जाऊं। दोनों ही आपस में एक एक से वचन से बंधित हुए। सहदेव ने शक्ति का स्मरण कर अनेकों में से एक बन गया। जब बलदेव ने देखा कि कृष्ण शत्रु से बातचीत कर रहा है, यह देखकर बलराम दाऊ बोले, सहदेव ने हमारे केश, वस्त्र, आभूषण और हमें नीचे गिरा दिया, उससे तुम बातचीत कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे बड़े भैया, आपने शायद स्वप्न देखा है। सहदेव तो एक ही है और हमारे सामने खड़ा है। तब हलधारी रूठ जाते हैं और द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं और जाते हुए कहते हैं कि हमारी मस्करी कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।